आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो सिर्फ आतंकवाद के साए में पल रहा है, जो सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसे हिंदुस्तान की खुशी देखी नहीं जाती। हम ये नहीं कह सकते कि आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है। वो आतंकवाद एक स्लीपर सेल की तरह बैठ गया है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना एक साथ है। ये सारा आलम हमारे इंटेलिजेंस जो फेलियर है उसका है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पहलगाम की बायसरन घाटी में आतंकियों ने गोलियां दागकर 28 पर्यटकों की हत्या कर दी। इसके विरोध में चंडीगढ़ कांग्रेस ने शहर में कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सेक्टर 17 प्लाजा में इकट्ठा हुए और पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की के नेतृत्व में मार्च में पार्टी कार्यकर्ताओं, नागरिकों, युवा स्वयंसेवकों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने मोमबत्तियां जलाई, न्याय और शांति का आह्वान करने वाली तख्तियां पकड़ी और पीड़ितों की याद में 1 मिनट का मौन रखा। अपने बयान में एच.एस. लक्की ने हिंसा की इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या एक जघन और अमानवीय कृत्य है जो हर भारतीय की अंतरात्मा को झकझोर देता है। इस तरह के आतंकी कृत्यों का उद्देश्य भय फैलाने और हमारे समाज को विभाजित करना है, लेकिन हमें एकजुटता, करुणा और दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देना चाहिए। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस इस दुख की घड़ी में पीड़ितों के परिवार के साथ खड़ी है और समाज के सभी वर्गों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करती है। बहुत ही मैं कहता हूँ शर्मनाक कृत्य उन लोगों के द्वारा किया गया है जिनको देश से प्यार नहीं है, जो पाकिस्तान की कठपुतली बने हुए हैं। शायद पाकिस्तानी ही हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात तो सामने आ गई है, पाकिस्तान की एक बड़ी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने जिम्मेवारी कह रहे हैं कि इस बात की ली है कि उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है। मैं कहता हूं इस देश की सरकार को जो सख्त से सख्त सजा हो सकती है, जिस तरह का भी बदला हो सकता है। आज पूरा देश गुस्से में है, आज पूरा देश एकता के साथ खड़ा है। जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब को खराब करने की कोशिश की गई है, इस देश के भाईचारे को खराब करने की कोशिश की गई है, इस देश के अंदर एक आतंक का माहौल बनाने की कोशिश की गई है, हमें उस इरादों को नेस्ता नाबूद करने की जरूरत है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो सिर्फ आतंकवाद के साए में पल रहा है, जो सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उससे हिंदुस्तान की खुशी देखी नहीं जाती। उससे लोगों का जो सैलानी जिस तरह से खुशी से जम्मू कश्मीर जो हमारा एक अभिन्न अंग है देश का, उसके अंदर लोग जा रहे थे, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। आज हमारी चंडीगढ़ कांग्रेस जहां संवेदना प्रकट करती है उन सभी परिवारों के साथ जिन्होंने अपने सब जनों को खोया है, वहीं मांग करते हैं इस देश की सरकार से कि जितने भी सैलानी वहां पर जाएंगे जम्मू कश्मीर को, उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जो इंटेलिजेंस है उसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। इस तरह की घटना का दोबारा इंजाम ना हो सके और इस देश के अंदर जो खुशहाली है, जो आपसी भाईचारा है, वो एकता है, वो बना रहे। और हम साथ में लास्ट में यही अपील करते हैं कि सख्त से सख्त सजा उन लोगों को दी जाए जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। सर, जहां भारत सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, कि हमें देखकर अमेरिका थर-थर कांपता है, पाकिस्तान थर-थर कांपता है, चीन थर-थर कांपता है, लेकिन जब इस तरह की वारदातें सामने आती है तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के ऊपर भी सवालियत निशान खड़े होते हैं। देखिए मैम, वो समय आएगा जब ये सवाल उठेंगे, पर आज ये समय राजनीति करने का नहीं है। आज सारे देश की राजनीतिक पार्टियां सिर्फ एक आवाज में कह रही है उन लोगों को सजा दो जिन्होंने ये कृत्य किया है, उनको हमें माफ नहीं करना, उनको हमको छोड़ना नहीं। केवल शांति और एकता के माध्यम से ही हम अपने देश के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। अभी वो माँ बाप से पूछ के देखिए जिन्होंने 20-25 साल बच्चों को पहले पालते हैं, पढ़ाते हैं, फिर खुशी का माहौल करने के लिए खुशी करके उनकी शादी करके जब बच्चे अपना घूमने फिरने जाते हैं तो आज ये मातम का साधन देखा है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना एक साथ है। ये सारा आलम हमारे इंटेलिजेंस जो फेलियर है उसका है। मगर हम सारा देश, सारे शहर की देश की पार्टियां एकजुट के यही चाहते हैं कि जो ये दर्दनाक घटना हुई है, जिसने भी इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई पेश हो और पड़ोसी देश को ये मालूम पड़ जाए कि भारत देश है, भारत एक देश है, भारत के सभी नागरिक एक हैं, वो एकजुट होकर हर कड़ी से कड़ी आफत का मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं। हम प्रधानमंत्री साहब के साथ हैं। सारा देश एकजुट होकर यही चाहता है कि जो ये कड़ी गंदी जिसने ये कार्रवाई कर निंदा ये काम किए हैं, हम उनको
जैसे उन्होंने काम किया है उनको उसी तरह से उनको जवाब दिया जाए, ताकि हर मुल्क को जो हमारे साथ, हमारे देश के साथ साझी रचता है, उनको पता लग जाए कि साझी रचने से पहले एक बार सोचे कि मैंने ये हरकत कही है। मगर हम चाहते हैं कि हमारा जो खुफिया तंत्र है उसको और मजबूत किया जाए, ताकि हमारी इतनी अच्छी बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हैं, ताकि ये दोबारा हमें ये दुख घड़ी देखने ना पड़े। न्यूज़ डेस्क, एनवन लाइव।